नमस्कार दोस्तों, मैं विकांशु तोमर स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपकी हिंदी की सीरीज स्टार्ट की हुई थी और उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आज अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं, हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था क्या भैया, संज्ञा। और इसी संज्ञा में मैंने आपको पढ़ा दिया था क्या, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार और विशेष प्रयोग। और विशेष प्रयोग मैंने इसमें करा दिया था। इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ेंगे संज्ञा के ही बारे में। ठीक है, और संज्ञा में ही एक टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, लिंग। क्या पढ़ेंगे भैया, लिंग। टॉपिक का नाम क्या है भैया, लिंग। तो देखिए, जब हम संज्ञा पढ़ते हैं तो संज्ञा में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको हम नोट करते हैं कि वो एक पुरुष वर्ग से संबंध रखता है, और कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो स्त्री वर्ग से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो हिंदी में जो लिंग होते हैं वो भैया दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो लिंग होते हैं वो भैया दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं भैया, तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। अब हमें पहली चीज ये समझनी पड़ेगी कि आखिरकार हमें संज्ञा के अंदर ये लिंग क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो जानते हैं कि जो संज्ञा होती है हमारी, जो नाउन होता है, संज्ञा पर लिंग का, वचन का और कारक का, लिंग का, वचन का और कारक का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इनका क्या पड़ता है भैया, प्रभाव पड़ता है। तो इसी के कारण हमें क्या पढ़ना है, संज्ञा के ही अंदर अपना टॉपिक स्टार्ट करना है क्या, लिंग। ठीक है, तो हिंदी में जो लिंग होते हैं वो भैया दो प्रकार के होते हैं, और नंबर एक इसी में क्या होता है, पुल्लिंग। नंबर एक क्या होता है भैया, पुल्लिंग, पुल्लिंग। और नंबर दो क्या होता है भैया, स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग। ठीक है, पहला क्या होता है भैया, पुल्लिंग मैस्कुलाइन जेंडर, और स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, तो पुल्लिंग क्या होता है भैया, जो पुल्लिंग शब्द बना हुआ है वो पुम प्लस लिंग से बना हुआ है, पुम प्लस लिंग से बना हुआ है। ठीक है, इसमें मैं अनुस्वार आ जाता है। ठीक है, तो पुल्लिंग क्या बना हुआ है, पुम प्लस लिंग से बना हुआ है, और स्त्रीलिंग क्या बना हुआ है, स्त्री प्लस लिंग से बना हुआ है, स्त्री प्लस लिंग से बना हुआ है। ठीक है, स्त्री प्लस लिंग से बना हुआ है। देखिए भैया, पुल्लिंग होता क्या है, तो पुल्लिंग वे शब्द है। पुल्लिंग भैया वे शब्द हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये किसको डिनोट कर रहा है, कि ये पुरुष वर्ग को, ये पुरुष जाति के बारे में हमको बता रहा है। ठीक है, ये क्या बताते हैं, ये पुरुष जाति के बारे में बताते हैं। और जो स्त्रीलिंग होते हैं वे हमें क्या बताते हैं भैया, वे बताते हैं कि ये जो वर्ड है ये हमें क्या बताता है, कि ये स्त्री वर्ग को, ठीक है, स्त्री वर्ग या स्त्री जाति को डिनोट करता है। ठीक है, स्त्री जाति के बारे में हमको बताता है। ठीक है, तो आखिरकार क्या होते हैं ये पुल्लिंग शब्द और क्या होते हैं स्त्रीलिंग शब्द, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, पता चल गया होगा। तो जैसे मैंने बोला, ठीक है भैया, जैसे मैंने बोला घोड़ा, मैंने बोला भैया घोड़ा, मैंने बोला घोड़ा, राम, घोड़ा, राम, श्याम, घोड़ा, राम, श्याम। ठीक है, और ईटीसी, ये सारे के सारे किसको बता रहे हैं, कि ये पुरुष वर्ग के हैं। ठीक है, वही मैं घोड़े का अगर मैं फेमिनाइन ले लूँ यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, घोड़ी। ठीक है, घोड़ी, घोड़ी, सीता, घोड़ी, सीता, राधा, और आगे ईटीसी और भी हो सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि क्या होता है पुल्लिंग और क्या होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी। अब हम अपना इसी के अंदर एक चीज़ पढ़ने वाले हैं क्या भैया, कुछ शब्दों का ज्ञान होना इसके लिए हमें आवश्यक हो जाता है कि कौन से शब्द हमारे लिए स्त्रीलिंग में आते हैं और कौन से शब्द हमारे लिए पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, इसी स्त्रीलिंग और इसी पुल्लिंग के अंदर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या, अकारांत शब्द।
क्या है भैया, अकारांत शब्द, अकारांत शब्द, अकारांत शब्द, ठीक है, अकारांत शब्द। देखिए बे शब्द, देखिए बे शब्द जिनके अंत में ए, ठीक है, जिनके अंत में ए स्वर आता है, ठीक है, या जिनका अंत क्या हो, जिनका अंत ए पर हो, जिनका अंत, जिनका अंत, जिनके अंत में स्वर ए आता हो, स्वर ए आता हो, ठीक है, जिनके अंत में क्या आता हो, स्वर ए आता हो, उनको क्या बोलेंगे भैया, अकारांत शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अकारांत शब्द। जैसे मैंने बोला भैया राम, मैंने क्या बोला, राम। देखिए इसमें किस प्रकार की ध्वनि निकल करके आ रही है, राम, लास्ट में कैसी है, ए की ध्वनि है, ठीक है, राम, मैं, ठीक है। तो मैं में क्या है कि लास्ट में क्या आया, ए की ध्वनि आई, ठीक है। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, अकारांत शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ये शब्द भैया कैसे कहलाते हैं, अकारांत शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला श्याम, ठीक है, मैंने क्या बोला भैया, श्याम, राम, श्याम, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अकारांत शब्द आते हैं, ठीक है। वैसे ही हम सेकंड पढ़ते हैं क्या इसी में, आकारांत शब्द, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ते हैं भैया, आकारांत शब्द, आकारांत शब्द, आकारांत शब्द। देखिए आकारांत शब्द वे शब्द हैं कि जिनके अंत में ध्वनि क्या आती हो, जिनके अंत में ध्वनि आ आती हो, ठीक है, ध्वनि आ आती हो, ठीक है, ध्वनि आ आती हो, कहाँ, अंत में, ठीक है, जिनके अंत में क्या आती हो भैया, ध्वनि आ आती हो। जैसे मैंने बोला घोड़ा, मैंने क्या बोला भैया, घोड़ा, ठीक है, मैंने क्या बोला, घोड़ा, ठीक है, घोड़ा। मैंने बोला लता, मैंने बोला लता, ठीक है, मैंने बोला मेघा, ठीक है, मेघा, लता, मेघा, गीता, ठीक है, लता, मेघा, गीता, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज़ें हमने यहाँ पर देखी, ठीक है। जैसे मैंने बोला भैया कपड़ा, मैंने क्या बोला, कपड़ा, ठीक है। इसका और अगर और एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसमें आ जाएगा क्रोध, ठीक है, क्रोध, ठीक, यहाँ क्षमा, ठीक है, क्रोध, क्षमा, ठीक है। तो देखिए घोड़ा, तो लास्ट में कैसी ध्वनि है, आ की है, लता आ की ध्वनि है, मेघा आ की ध्वनि है, गीता आ की ध्वनि है, कपड़ा आ की ध्वनि है, और क्षमा आ की ध्वनि है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ चीजें नोट करते चलेंगे, ठीक है। और ये नोट क्या करने वाले हैं, देखिए राम, ए, जिसके अंत में आया, श्याम, जिसके अंत में आया, क्रोध, जिसके अंत में क्या आया, ए आया। ये प्राय देखे जाते हैं कि जितने भी अकारांत शब्द होते हैं, जितने भी अकारांत शब्द आते हैं वो कौन से होते हैं, वे अधिकांश क्या होते हैं भैया, पुल्लिंग आते हैं, ठीक है, वे पुल्लिंग आते हैं, ठीक है, मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं वो, ठीक है। तो जितने भी अकारांत शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जितने भी आकारांत शब्द होते हैं वो प्राय पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं। जैसे पुल्लिंग में देखे हमने घोड़ा, ठीक है, कपड़ा, ये क्या है, ये दोनों पुल्लिंग है, ठीक है, ये दोनों क्या है भैया, ये दोनों पुल्लिंग है, ठीक है। और वहीं हम इनको देखें, लता, मेघा, गीता, क्षमा, ये चारों के चारों क्या है भैया, ये चारों के चारों क्या है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो आकारांत शब्द क्या होते हैं, ये पुल्लिंग भी हो सकते हैं और ये स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगी कि क्या होते हैं अकारांत शब्द और क्या होते हैं आकारांत शब्द, ठीक है, क्या होते हैं अकारांत शब्द और क्या होते हैं आकारांत शब्द, ठीक। नेक्स्ट हम इसी में पढ़ते हैं क्या भैया, ईकारांत शब्द, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, नंबर 3 पे, ईकारांत शब्द, ईकारांत शब्द, ईकारांत शब्द। देखिए ईकारांत शब्द क्या होते हैं, ईकारांत शब्द वे होते हैं जिनका अंत में छोटी ई लगी हुई हो, जिनके अंत में क्या लगी हुई हो भैया, छोटी ई लगी हो या छोटी ई की ध्वनि आती हो, अंत में छोटी ई की मात्रा हो या क्या हो, ई की ध्वनि हो, छोटी ई की क्या हो भैया, ध्वनि हो। तो वे सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं, वे सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं, इकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला भैया रीति,
मैंने बोला क्या, रीति, मैंने बोला संप्रीति, ठीक है, संप्रीति, संप्रीति, ठीक है, रीति संप्रीति, ठीक है। दोनों में क्या है, देखिए छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। तो इसमें कौन सी ध्वनि है, ई की ध्वनि है, रीति, ई, संप्रीति, ई की ध्वनि है, ठीक है। ध्वनि क्या है, ई की। तो ये क्या है, ईकारांत शब्द है, ये कैसे हैं, ईकारांत शब्द है। नेक्स्ट आता है ईकारांत शब्द, ईकारांत शब्द, ठीक है, ईकारांत शब्द। ईकारांत शब्द क्या होते हैं, ईकारांत और ईकारांत, ठीक है। ईकारांत क्या होता है, जिनके अंत में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई हो, या क्या हो, बड़ी ई की क्या हो, ध्वनि हो या मात्रा लगी हुई हो, ठीक है। बड़ी ई की ध्वनि हो या क्या हो, मात्रा लगी हुई हो, वैसे उनको क्या बोलेंगे भैया, हम ईकारांत शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, ईकारांत शब्द हम उनको बोलेंगे। जैसे मैंने बोला क्या भैया, नदी, मैंने क्या बोला भैया, नदी, ठीक है। मैंने बोला नदी, मैंने यहाँ बोला साध्वी, ठीक है, मैंने बोला साध्वी, ठीक है, नदी, साध्वी, ठीक है। तो इनमें क्या है, बड़ी की मात्रा है, तो ये कैसे शब्द है, ईकारांत शब्द है भैया, ईकारांत शब्द है, ठीक है। ये कहते हैं ईकारांत शब्द है। देखिए हम इसमें मेनली नोट करते हैं, तो रीति, संप्रीति, ये कैसे शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो ईकारांत और ईकारांत, ठीक है, और नदी और साध्वी भी कैसे हैं, स्त्रीलिंग ही शब्द हैं। तो ये ईकारांत और ईकारांत शब्द प्राय किस में देखे जाते हैं, तो ये प्राय स्त्रीलिंग में ही देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई होगी, ठीक है। तो अगर मैं अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अपने एग्जाम्पल्स लेना चाहूँ, तो मैं क्या क्या ले सकता हूँ, कि जितने भी आकारांत शब्द हैं, जितने भी आकारांत शब्द हैं, वे किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। आकारांत शब्द इसमें भी आते हैं, आकारांत शब्द पुल्लिंग भी होते हैं, और आकारांत शब्द स्त्रीलिंग भी होते हैं, आकारांत शब्द स्त्रीलिंग भी होते हैं। ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, और ईकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग ही होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको कंफर्म हो गया होगा। तो पूछा जाएगा कि अकारांत शब्द प्राय किस जाति के होते हैं, तो कौन से के होते हैं भैया, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। और पूछा जाए ईकारांत या ईकारांत शब्द किस जाति के हैं, तो किस में होंगे, वो होंगे भैया स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि प्राय, ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि ये चीजें क्या हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़े से एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या देख लेते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये हुआ कवि, क्या बोला मैंने भैया, कवि, ठीक है। अब देखिए कवि क्या है, ये ईकारांत शब्द है, ठीक है, छोटी ई की मात्रा है, लेकिन ये है कैसा, पुल्लिंग शब्द है। तो ये मैंने ये नहीं बोला कि हमेशा हमेशा ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होंगे, वो पुल्लिंग भी हो सकते हैं, लेकिन प्राय प्राय ऐसा देखा जाता है कि ईकारांत और ईकारांत शब्द कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, और उन्हीं अपवाद वाले एग्जाम्पल्स को मैंने यहाँ पर जानबूझ करके उठाया है, ठीक है, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या है, पुल्लिंग में क्या आता है, कवि, कवि, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा भैया, कवयित्री, क्या होगा, कवयित्री, ठीक है, कवयित्री। ऐसे नहीं बोलेंगे कहीं भी कि मैंने बोला कि लता जी एक प्रसिद्ध कवि हैं, लता जी एक प्रसिद्ध कवि हैं, नहीं, लता जी एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं, ठीक है। तो वहीं पर क्या होगा, सेंटेंस मिस्टेक होगी या फिर वाक्य अशुद्ध होगा, ठीक है। कवि, वैसे मैंने बोला भैया साधु, साधु, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, साध्वी, साधु का स्त्रीलिंग भैया क्या होगा, साध्वी, ठीक है। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा भैया, साध्वी। मैंने बोला महान, मैंने बोला क्या, महान, और महान का स्त्रीलिंग क्या होगा भैया, तो महान का स्त्रीलिंग क्या होगा, महती, ठीक है, महान का स्त्रीलिंग क्या होगा, महती, ठीक है। मैंने बोला विद्वान,
विद्वान, विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा भैया, ये होगा विदुषी। ठीक है, ये क्या होगा भैया, ये होगा विदुषी। ठीक है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा भैया, ये होगा विदुषी। ठीक है, विदुषी। मैंने बोला लेखक, मैंने बोला लेखक, और लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा, लेखिका। ठीक है, लेखिका, लेखिका। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार एग्ज़ाम्स में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कवि, कवियत्री, साधु, साध्वी, महान, महती, विद्वान, विदुषी, और लेखक, लेखिका। ठीक है, लेखक, लेखिका। तो आई थिंक ये चीज़ आपको अभी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्या होते हैं लिंग। तो लिंग का डिवाइडेशन हिंदी में कितने टाइप से है, तो भैया दो प्रकार से है। ठीक है, दो प्रकार से है। कौन कौन सा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो ये था हमारा संज्ञा का नेक्स्ट टॉपिक, लिंगों का वर्गीकरण कैसे कैसे होता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, ये कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और अगर ये आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसको लाइक करें, और सभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।